कई वर्षों तक श्री गुरु रविदास मंदिर का सचिव, ऑल इंडिया आदिधर्म मिशन का उप प्रधान एवं सेंट्रल कमेटी, श्री गुरु रविदास धर्मस्थान दिल्ली 1 का प्रधान रहने के दौरान मुझे श्री गुरु रविदास जी के जीवन संबंधी बहुत पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे भी मुझे श्री गुरु रविदास जी के जीवन संबंधी लिखी पुस्तकें इकट्ठा करने तथा उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। मेरा मानना है कि गुरु कृपा से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति को सद्गुरु श्री रविदास जी के जीवन से संबंधित सभी जानकारी होनी ही चाहिए। जो कुछ भी उन पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, उससे पता चला कि उन सभी पुस्तकों जी के जीवन की झलकियां एक समान नहीं है। एक ही घटना को अपनी अपनी में गुरु रचनाओं में लेखकों ने अपने अपने ढंग से लिखा है। समानता बहुत कम देखने को मिली है। यदि हम गंगा जी को भेजी गई भेंट के संबंध में देखें तो पता चलेगा कि कुछ लेखकों ने लिखा है कि गुरु जी ने एक केला भेजा था, जबकि दूसरे लेखक लिखते हैं कि दमड़ी अथवा सुगनी। कई लेखक कसीरा लिखते हैं तो कई और चावल की दाने भी लिखते हैं। इतिहासकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन दिनों न तो दमड़ी थी और न ही चौगनी अथवा सुगनी आदि प्रयोग में थी। इसी प्रकार अन्य कथाओं में भी काफी भिन्नता दिखाई देती है। लेखकों में आपके जन्म संबंधी जन्म संवत, जन्म स्थान तथा निर्वाण स्थान में भी मतभेद है। 4 फरवरी 1977 ईस्वी को श्री गुरु रविदास जी का 600वां जन्मोत्सव काशी में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम तथा केंद्रीय सरकार ने भी आर्थिक सहयोग दिया था। अब तो इसी तिथि के अनुसार सन 1377 ईस्वी को आपका जन्मदिन मान लिया गया है। इसी प्रकार आपके जन्म स्थान और निर्वाण स्थान के बारे में भी मतभेद रहा है। जन्म स्थान तो सिर गोवर्धनपुर काशी और निर्वाण स्थान भी काशी ही है। आपके दीक्षा गुरु कौन थे, ये प्रश्न भी विचाराधीन और विवादग्रस्त रहा है। सभी ब्राह्मण लेखकों ने श्री रामानंद को आपके दीक्षा गुरु घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि फर्जी वाणी लिखकर अपनी अपनी रचनाओं में डाल दी। ये सिद्ध करने के लिए कि श्री रामानंद श्री गुरु रविदास जी के दीक्षा गुरु थे, जो सरासर गलत और असंगतिपूर्ण तथ्य है। आपसे किन किन महापुरुषों ने दीक्षा ग्रहण की आदि प्रश्नों पर भी यहाँ पर विचार किया गया है। भारतवर्ष के बहुत से समकालीन महान संतों और गुरुओं ने आपके आदर और सम्मान में अपनी अपनी वाणी में खूब लिखा है। उन महात्माओं और गुरुओं के पवित्र शब्दों के साथ साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी इस पुस्तक में दिया गया है। श्री रविदास जी ने भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर प्रेम भक्ति, ईश्वर साधना और गुरु मनुष्यता की बराबरी का प्रचार प्रसार किया है। उन स्थानों पर श्री गुरु रविदास धर्मस्थान, कुंडियां और गद्दियां आज भी स्थित हैं। उनकी जानकारी भी विस्तार से यहाँ दी गई है। यहाँ तक कि भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा पुस्तकों में भाषा के प्रयोग का प्रश्न है। बहुत से लेखकों ने ऐसी कठिन भाषा का प्रयोग किया है जिसको समझने के लिए हिंदी शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है। आम व्यक्ति की समझ से वह भाषा दूर है। पुस्तकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको आम नागरिक बड़ी आसानी से समझ सके और गुरु जी के सिद्धांतों पर चलकर अपना जीवन सफल बना सके। हमारा सारा ध्यान कथा को सरल और रोचक बनाने की तरफ होना चाहिए, न कि हमें अपनी भाषा में निपुणता दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु रविदास जी को एक नई भाषा, गुरुमुखी लिपि का निर्माण इसी कारण से करना पड़ा ताकि आम जनता इस सीधी, सादी और सरल भाषा को बिना किसी कठिनाई से पढ़ सके, समझ सके। संस्कृत भाषा वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों की भाषा है, जिसको पढ़ना, पढ़ाना और सुनना तो वैसे भी जनसाधारण को वर्जित था। यदि उनका ग्रंथ संस्कृत में होता तो अधिकतर ब्राह्मण भी उन शास्त्रों को न पढ़ सकते थे और न समझ ही सकते थे। आम साधारण जनता का तो कहना क्या, शूद्र कहे जाने वाले लोगों को तो शास्त्रों को पढ़ना तो क्या, ईश्वर का नाम लेना और सुनना तक वर्जित था। यदि कोई शूद्र प्रभु का नाम सुन भी लेता था तो उसके कान में गर्म शीशा डाल दिया जाता था और ईश्वर का नाम बोलने पर जीभ काट दी जाती थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सद्गुरु रविदास जी ने जनसाधारण के पढ़ने और सीखने के लिए एक नई भाषा, गुरुमुखी लिपि तैयार की। आगे चलकर श्री गुरु नानक देव जी ने इस भाषा में एक अक्षर अर्थ लगाकर अपना लिया, जो बाद में पंजाब की एक सर्वप्रिय भाषा बन गई और इसने धार्मिक मोड़ भी ले लिया। वैसे भी जब तक हमारी पुस्तकों को आम पाठक न समझ सके, वैसी पुस्तकें लिखने का कोई लाभ नहीं हो सकता। पुस्तकों की भाषा तो जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए। साथ ही अक्षर भी ऐसे होने चाहिए जिनको सभी नर नारी बिना चश्मा पहने देख सके और पढ़ सके। ये भी देखा गया है कि लेखकों ने श्री गुरु रविदास जी के जीवन की सभी घटनाओं को अपनी अपनी रचनाओं में दर्ज भी किया है। किसी ने कुछ छोड़ दिया है तो किसी ने कुछ। हमने पूरा प्रयास किया है कि सद्गुरु की सभी जीवन की घटनाएं एक स्थान पर इकट्ठी हो जाएं। सद्गुरु की जीवन घटनाओं को लेखकों ने 2 भागों में बांटा है। 1. जीवन घटनाएं, सत्य कथाएं।
2. काल्पनिक जीवन घटनाएं जो झलकियां आरंभ से आज तक लिखी चली आ रही हैं, उनमें कुछ झलकियां जिस लेखक को अच्छी लगी लिख दी, कुछ ने छोड़ दी। कुछ समय बाद किसी लेखक ने फिर लिख दी। हम समझते हैं श्री गुरु रविदास जी की सभी जीवन घटनाएं काल्पनिक हैं, क्योंकि किसी भी लेखक ने कुछ भी होते हुए नहीं देखा। वैसे भी जीवन घटनाएं लिखने वाले सभी दूसरी जाति के व्यक्ति हैं, जैसा चाहा वैसा लिख दिया, कोई भी पूछने वाला नहीं था। वास्तव में पुस्तकों में लिखी गई सभी घटनाएं सत्य हैं और कोई भी घटना काल्पनिक नहीं। हमें विश्वास रखना चाहिए। ऊपर लिखित इन सारी यदि स्थितियों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक की रचना की गई है। सभी की सभी घटनाएं जो सद्गुरु के जीवन के संबंध में मिली है, इस छोटी सी पुस्तक में दी गई है और साथ ही घटना की शुद्धता पर भी ध्यान दिया गया है। कोई भी ऐसी घटना नहीं बची जो इस पुस्तक में दर्ज न की गई हो। वैसे तो सद्गुरु के बड़े लंबे जीवन में अनेक घटनाएं घटी होंगी, उन सब का न तो हमें ज्ञान है और न ही सभी घटनाएं इस छोटी सी पुस्तक में दी जा सकती है। फिर भी जो कुछ भी हमें मिला पुस्तक में दर्ज कर दिया गया है और हर संभव कोशिश की गई है कि इस पुस्तक को सुंदर से सुंदर बनाया जाए। भाषा आम आदमी की हो, फिर भी कोई न कोई कहीं न कहीं भूल अवश्य हो गई होगी, जिसके लिए हम क्षमा के याचक हैं। मैं उन सभी श्री गुरु रविदास धर्मस्थानों और उनके पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे समय समय पर मेरे इस छोटे से प्रयास को सफल बनाने में सहयोग दिया है। खासतौर पर सर्वश्री चेतराम तख्ती जी, प्रेमदास जसर जी और स्वामी कांशीदास जी आदि। साहित्यकार श्री जनार्दन मिश्र का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने में भरपूर सहायता की है और समय समय पर मेरा हौसला भी बढ़ाया है। मैं श्री मलकीत राम भाटिया जी का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के लिखने में मेरी सहायता की है।